राजस्थान में विधानसभा के चुनावी समीकरण तो हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन चुनावी चर्चा के लिए यदि हम बात करें तो वल्लभनगर सीट इन दिनों चर्चा में है। यहाँ पर आरएलपी से उदयलाल डांगी तो कांग्रेस से प्रीति सिंह सख्तावत चुनावी मैदान में एक बार फिर देखे जा रहे हैं। अब यदि हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में इस बार एक बड़ा बदलाव देख रहे हैं, वो ये कि जनता सेना से बीजेपी में रणधीर सिंह भिंडर वापसी करेंगे और वे यहाँ से बीजेपी से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। यदि वे ऐसा करते हैं तो जनता सेना का सारा जो वजूद है वो बीजेपी के साथ देखा जा सकेगा और बीजेपी यदि रणधीर सिंह भिंडर को टिकट देती है तो बीजेपी के लिए ये राह भी आसान होगी कि वे रणधीर सिंह भिंडर के जरिए इस सीट को निकाल पाएंगे। यदि बीजेपी ऐसा दाव खेलती है तो बीजेपी को मेवाड़ में एक बढ़त मिल सकती है और सत्ता जब बनती है तो वो मेवाड़ से ही बनती है। ऐसे में बीजेपी इस प्रयास को, इस मौके को कभी खोना नहीं चाहेगी। इसीलिए रणधीर सिंह भिंडर को यहाँ बीजेपी में लिए जाने की चर्चा जोरों पर है। अब हम एक दूसरी तस्वीर की बात भी कर लेते हैं। यहाँ बीते दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा दौरे पर पहुंचे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे इस मीटिंग में देखी गई और इस मीटिंग में रणधीर सिंह भिंडर के नाम की चर्चा भी की गई कि यदि उन्हें बीजेपी में लिया जाए तो वे इस सीट के लिए सबसे काबिल प्रत्याशी होंगे। यदि बीजेपी ऐसा करती है तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर देखी जा सकेगी। वहीं तीसरे प्रत्याशी के रूप में आरएलपी से उदयलाल डांगी भले ही चुनाव मैदान में होते हैं, लेकिन इस कांटे की टक्कर के बीच बीजेपी यहां से रणधीर सिंह भिंडर के जरिए सीट निकाल सकती है। देखिए, भिंडर पूर्व राजघराने से रणधीर सिंह भिंडर वास्ता रखते हैं। उनका मेवाड़ में राजनीतिक दबदबा एक अलग ही अंदाज में देखा जाता है। वे एक ऐसे राजनीतिक पेंट रखते हैं जिसे जनता सीधा सीधा जुड़ाव रखती है। यदि हम यहाँ पर वोटर्स की बात करें तो राजपूत वोटर्स को रणधीर सिंह भिंडर आज भी लगातार अपने से नाता जोड़े हुए देखे जाते हैं। वल्लभनगर में ऐसी कई चुनावी चर्चाएं हो चुकी हैं जिसमें रणधीर सिंह भिंडर कई बार ये भी कहते हुए दिखाई दिए कि मेरा वास्ता बीजेपी से रहा है और आगे भी रहेगा। जनता सेना किस हालात में बनी, किस हालात में जनता सेना से एक बार चुनाव भी जीत कर वे मैदान में रहे। उपचुनाव भले ही वे जनता सेना से हार गए हों, लेकिन आज भी वे बीजेपी के प्रति अपना जुड़ाव रखते हैं। अब हम बात करते हैं इसी परिवार की, दीपेंद्र सिंह कुंवर की, जो जनता सेना से भले ही आज वास्ता रखती हो, लेकिन बीजेपी से भी उनका वास्ता शुरू से ही रहा है। लेकिन यदि दीपेंद्र सिंह कुंवर के नाम की चर्चा यहाँ बीजेपी में देखी जाती है तो वे भी कोई कम नहीं है। अब यहाँ महिला प्रत्याशियों के रूप में यदि हम नाम की चर्चा करें तो एक बार प्रीति सिंह सख्तावत के साथ रणधीर सिंह भिंडर की पत्नी दीपेंद्र सिंह कुंवर की भी की जा सकती है, लेकिन यहाँ चुनावी मैदान में रणधीर सिंह भिंडर ही होंगे। वो इसलिए कि इन दिनों यहाँ राजनीतिक हालात जो बदल रहे हैं और चुनावी समीकरण को लेकर के चर्चा जो की जा रही है वह रणधीर सिंह भिंडर की ही है। रणधीर सिंह भिंडर ने पिछले दिनों ये बात भी कही कि वे महाराणा प्रताप के वंशज हैं और जब तक वे जिंदा हैं तब तक मेवाड़ की आन बान शान के लिए लड़ते रहेंगे। ऐसी बात उन्होंने कही थी और एक बार फिर इस चुनावी चर्चा के बीच रणधीर सिंह भिंडर के नाम की चर्चा जोरों पर है। अब एक बड़ी वजह ये भी मानी जाती है कि यदि रणधीर सिंह भिंडर को टिकट मिलता है तो वो तभी संभव है जब वसुंधरा राजे को भी बीजेपी आला कमान कहीं न कहीं संतुष्ट करने में सक्षम है। यहाँ ये भी देखना होगा कि क्या वसुंधरा राजे के लोगों को भी संतुष्ट किया जाता है या फिर उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। यदि वसुंधरा राजे को दरकिनार किया जाता है तो राजस्थान में भले ही सनातन और मोदी मैजिक की बात की जा रही हो, लेकिन
डैमेज तो फिर भी बीजेपी को यहाँ होने में कहीं कोई कसर नहीं देखी जाती है। यूँ कह सकते हैं कि राजनीतिक डैमेज जो है वो बीजेपी को इस चुनाव में भी होना पड़ेगा। यदि वसुंधरा राजे के नाम को तवज्जो नहीं मिलती है तो कुछ प्रतिशत भले ही हो, लेकिन डैमेज तो बीजेपी को यहाँ देखा जा सकेगा। ऐसी तमाम चर्चाओं के बीच, ऐसी तमाम बातों के बीच बीजेपी में किसी भी तरह का डैमेज ना हो, इसके लिए ये सभी बातें देखी जा रही है। मेवाड़ में यदि वल्लभनगर की सीट पर बीजेपी ये दाव खेलती है तो यह दाव उनके लिए बुरा नहीं है, बल्कि एक संजीवनी के रूप में यह काम करेगा। अब रणधीर सिंह बिंडर की किस तरह से बीजेपी के साथ वापसी हो पाती है, किस तरह से बीजेपी उनके लिए यह कदम उठा पाती है, और यदि वे जनता सेना से बीजेपी के साथ जाते हैं तो मेवाड़ की तमाम सीटों के बीच किस तरह की राजनीतिक तस्वीर बदल कर आती है, यह देखना होगा। यहाँ ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि रणधीर सिंह बिंडर एक राजनीतिक पेंट वाले व्यक्ति हैं, जिनके साथ बीजेपी यदि ये दाव खेलती है तो उनके लिए भी यह बुरा नहीं है। और जैसा कि हमने संजीवनी की बात की तो बीजेपी के लिए यह संजीवनी बूटी के रूप में साबित होगा। बने रहिए हमारे साथ, तमाम चुनावी खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।